22 जून 1897 को पूना के चापेकर बंधुओं द्वारा एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी जाती है। इसी हत्या को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अंग्रेजों की पहली राजनैतिक हत्या स्वीकार की गई है। तो ये कौन थे चापेकर बंधु, इन्होंने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी, इनको ये कार्य करने के लिए प्रेरणा कहां से मिला था और इनका परिणाम क्या हुआ, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो देखिएगा, जो 1897 में पूना में प्लेग फैला हुआ था और अंग्रेज सरकार द्वारा वहां पर प्लेग कमीशन की नियुक्ति की गई थी, प्लेग समिति, और एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम था रैंड, उसको नियुक्त किया गया था और उसी की हत्या की गई थी चापेकर बंधुओं के द्वारा। तो पहले हम लोग ना चापेकर बंधुओं को जान लेते हैं कि कौन थे चापेकर बंधु, उसके बाद पूना में प्लेग की स्थिति क्या थी, फिर वो जो हत्याकांड हुआ उस पर हम लोग आएंगे। तो देखिएगा, ये जो चापेकर बंधु है ना, ये तीन भाई थे। चापेकर बंधु तीन भाई थे, तीनों का नाम आप लोगों को याद रखना है। पहले वाले भाई का नाम था दामोदर, ये सबसे बड़े थे, दामोदर हरि चापेकर। दामोदर हरि चापेकर ये सबसे बड़े भाई थे और इन्होंने ही ना रैंड को मारा था। इनका जन्म हुआ था 1869 में और इनकी मृत्यु हुई, मतलब इनको शहादत कब मिली, तो 1898 में। उसके बाद जो दूसरे नंबर के भाई थे वो थे बालकृष्ण चापेकर। बालकृष्ण चापेकर दूसरे नंबर में, बालकृष्ण चापेकर। इनका जन्म हुआ था 1873 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1899 में। तीसरे नंबर में थे वासुदेव चापेकर। वासुदेव चापेकर, इनका जन्म हुआ था 1880 में और इनकी भी मृत्यु हुई थी भाई 1899 में। इनके एक मित्र थे, जो सबसे छोटे वाले भाई हैं ना, इनके मित्र थे महादेव विनायक रानडे। उनका नाम भी हम लोग लिख देते हैं क्योंकि वो भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। महादेव विनायक रानडे, महादेव विनायक रानडे, ये जो है इनके सहयोगी थे, इनके मित्र थे। अब देखिएगा, ये जो तीन भाई थे, सबसे बड़े दामोदर हरि चापेकर, दूसरे नंबर में थे बालकृष्ण चापेकर और सबसे छोटे थे वासुदेव चापेकर। तो इस घटना को अंजाम देने वाले पहले दो थे, मैं बताऊंगा, घटना पर आऊंगा। तो देखिएगा, इस समय ना जो महाराष्ट्र उस समय बंबई प्रांत के नाम से जाना जाता था और जो पूना है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, ये वहीं के थे, पूना के थे। कहां के थे ये लोग? पूना। अब देखिएगा, इनका संबंध जो है ना पेशवाओं से जोड़ा जाता है। जो पेशवा थे ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में शुरू हुआ था पेशवा का पद, आगे चल के पेशवा जो है काफी ताकतवर हो गए। तो इनका जो संबंध है पेशवाओं से जोड़ा जाता है, मतलब ये लोग जो है पेशवा के वंशज थे, पूना के थे ये लोग। कहां के थे भाई? पूना। आप लोग ध्यान रखना, पूना पेशवा के वंशज, पूना पेशवा के वंशज। उसके बाद ये जो है ब्राह्मण थे। क्या थे ये? ब्राह्मण थे, ध्यान रखना। और कौन से ब्राह्मण थे वो भी आप लोगों से पूछा जाएगा, पहले वंशज लिख दिया जाए। ये थे चित्पावन ब्राह्मण। क्या थे? चित्पावन ब्राह्मण, ये पूछा भी गया है, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो है ना, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ब्रिटिश सरकार ने बोला कि इन्होंने जो हत्या की वो ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों की पहली राजनीतिक हत्या थी। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस जाति के लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू किया, तो चित्पावन ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण। और जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसकी शुरुआत कहां से होती है? महाराष्ट्र या फिर बंबई प्रांत। तो ये ध्यान रखना। अब देखिएगा, इसी समय ना बाल गंगाधर तिलक, वो भी काफी मतलब मशहूर थे इसी समय में। और बाल गंगाधर तिलक जो है थोड़े से उग्र थे। महाराष्ट्र से ही एक और नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो भी काफी लोकप्रिय थे, लेकिन उनका जो तरीका था बहुत ज्यादा उदार था, तो वो भी अपने स्तर पर लगे हुए थे। बाल गंगाधर तिलक जी भी अपने तरीके से लगे हुए थे। तो अब देखिएगा, जो तिलक जी थे जिनका तरीका थोड़ा सा उग्र था, तो इन्होंने क्या किया? गणेशोत्सव शुरू किया। गणेशोत्सव शुरू किया कब? 1893 में गणेशोत्सव। गणेशोत्सव 1893 में
इसके अलावा इन्होंने एक और पर्व मनाना शुरू किया। कौन सा पर्व वो था? शिवाजी उत्सव। शिवाजी उत्सव। देखिए, जो गणेशोत्सव है वो पहले भी होता था, लेकिन जो वो पहले घरों में होता था, जैसे हम लोग आजकल दिवाली की पूजा करते हैं ना, उसी तरह से होता था। लेकिन जो तिलक जी थे उन्होंने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाना शुरू किया। अभी क्या होता है, गणेशोत्सव के समय में चौक चौराहों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होती है और लगभग 9 दिनों तक पूजा अर्चना होती है। पूरे मोहल्ले के लोग, गांव के लोग उसमें इकट्ठे होते हैं, एक साथ मिलकर के पूजा करते हैं और काफी कुछ किया जाता है। कई जगह तो काफी सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं सामूहिक स्तर पर। तो जो तिलक जी थे वो लोगों को एकजुट करने के लिए गणेशोत्सव हो गया, शिवाजी उत्सव हो गया, इनको मनाना शुरू करते हैं। अब यहां पर ये जो है ना, ये तीनों भाई प्लस उनके मित्र, ये सब जो है तिलक जी से काफी प्रभावित थे। ध्यान रखना, तिलक जी से काफी प्रभावित थे। और ये जो चापेकर बंधु हैं वो तिलक जी को अपना गुरु मानते थे, तिलक जी को गुरुत्व का स्थान देते थे, तो इनको उन्होंने गुरु माना। और इनके द्वारा जो गणेशोत्सव, शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया गया, इस चीज में ये तीनों भाई बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। ध्यान रखेंगे, गणेशोत्सव, शिवाजी उत्सव, ये तीनों भाई इसमें काफी ज्यादा अपना भूमिका निभाते थे। अब देखिएगा, तिलक जी की प्रेरणा से, चूंकि ये उग्र विचार वाले व्यक्ति थे और इनकी कुछ पत्रिकाएं निकलती थी, केसरी हो गया, मराठा हो गया, इनकी पत्रिकाएं। केसरी जो है मराठी भाषा में निकलता था और जो मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में निकलता था। तो जो केसरी में जो लेख छपते थे ना, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे ये तीनों भाई। और इन्होंने जो है एक संस्था शुरू की, एक संगठन बनाया, व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल ये कहां पर था? पूना में। आपसे पूछा जा सकता है किसने व्यायाम मंडल स्थापित किया था? तो ये चापेकर मतलब दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर, स्पेशल बड़े दोनों भाइयों का नाम आपको लेना है। तो ये व्यायाम मंडल, इसमें क्या होता था, जो युवा हैं उनको जो है शारीरिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता था। मतलब अब व्यायाम बोल रहा है तो एक तरह से उनको जो है शरीर को बलिष्ठ बनाने का उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, हथियार वगैरह चलाने की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा उनमें राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जागृत किया जाता था। और जो तिलक जी थे उनके जो लेख वगैरह निकलते थे वो सबको भी ये लोग पढ़ते रहते होंगे और उससे भी इनको काफी मोटिवेशन मिलता रहा होगा। अच्छा, जो तिलक जी थे ना, इनका जो केसरी में जो लेख निकलता था भाई, वो काफी इनके ऊपर प्रभाव डालता है। और एक लेख का जिक्र किया जाता है जिसके लिए तिलक जी को जेल भी हुई थी। केसरी में छपा था 15 जून 1897 को। कब छपा था? केसरी में निकला था, ध्यान रखेंगे। केसरी में ये छपा था 15 जून 1897 में। और इसी लेख से ये जो भाई थे, दोनों भाई, ये काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। इसमें इन्होंने जो है, तिलक जी ने जो श्रीमद् भगवत गीता है ना, उसके काफी सारी चीजों को कोट किया था। कि जैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं, तुम्हारे सखा भी हैं, तुम्हारे कितने ही करीबी लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं और वो गलत है, तो तुमको उनकी हत्या करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस तरह का ज्ञान देते हैं श्री कृष्ण जी। तो वही कुछ चीजें जो है इस 15 जून 1897 वाले लेख में तिलक जी ने अपनी पत्रिका केसरी में लिखा था। तो इन्होंने मतलब ये बोला था कि भाई अगर बुरा हो रहा है तो बुरा मत देखो, उसको खत्म कर दो, इस टाइप से। तो इससे ये जो दोनों भाई हैं, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और कहते हैं इसी वाले लेख से प्रभावित होकर के तात्कालिक जो कारण एक जो बनेगा, वो जो है इस घटना को अंजाम देते हैं। अब भाई रैंड को ही क्यों चुना गया, किसी और अधिकारी को क्यों नहीं? तो देखिएगा यहां पर जो रैंड था ना, अब पूना पर आते हैं हम लोग। तो देखिए, जो पूना है यहां पर उस समय प्लेग फैला हुआ था। प्लेग क्या होता है? तो एक बीमारी होती है जो कि चूहे से फैलती है। अभी तो इस तरह का कोई बीमारी है नहीं। तो प्लेग जो है चूहे से फैलने वाली बीमारी है, पहले काफी होता था। और अभी जो महामारी चल रहा है ना, उसमें जो क्वारंटीन शब्द जो आता है वो इसी प्लेग से निकला है। प्लेग में क्या होता है, 40 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाता है। तो जो क्वारंटीन का मतलब ही 40 कुछ होता है। तो प्लेग काफी फैला हुआ था भारत में, उस समय काफी फैलता था। भारत में पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फैलता था। और प्लेग के चलते कई बार तो भाई बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और इस समय में भी जो है प्लेग ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया था। अरे भाई
1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई ना, तो जो कांग्रेस का बैठक होना था, कहां होना था? पूना में होना था। लेकिन पूना में प्लेग फैल गया था, इसी कारण कहां हुआ बैठक? बंबई में हुआ, इसी प्लेग के चलते। तो प्लेग ने जो है पूना में तबाही मचा रखी थी, और अंग्रेजों ने क्या किया, प्लेग की रोकथाम के लिए वहां पर एक प्लेग समिति गठित की। क्या गठित की? प्लेग समिति, अंग्रेजी में बोलेंगे उसको प्लेग कमीशन। अब प्लेग कमीशन बना तो जो रैंड है इसको पूना में प्लेग कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है। मतलब कि वो वहां जाए और स्थिति को संभाले, लोगों को जागरूक करे, जो भी बीमार है उनका चिकित्सा की व्यवस्था करे, और ये बीमारी जो है और ज्यादा न बढ़े इस चीज की व्यवस्था करे। लेकिन जो अपने रैंड भैया हैं ये अलग ही चीजों में मस्त थे। और इसके अलावा इस समय ना, ये जब इस घटना को अंजाम दिया गया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का हीरक जयंती मनाया जाना था। हीरक जयंती क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। हीरक जयंती, हीरक जयंती जिसको षष्ठी पूर्ति भी बोला जाता है, षष्ठी पूर्ति। हीरक जयंती ना, ये जब 60 वर्ष पूरा हो जाता है, 60 वर्ष, तो उसको हीरक जयंती के रूप में मनाया जाता है। हीरक मतलब हीरा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डायमंड जुबली। हिंदी में हीरक जयंती अथवा षष्ठी पूर्ति, तो 60 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाता है। जैसे कि रजत जयंती, सिल्वर जुबली, वो 25 साल में होता है। 50 साल में गोल्डन जुबली या फिर सिल्वर जुबली होता है, और 60 साल में होता है हीरक जयंती अथवा षष्ठी पूर्ति। तो जो ब्रिटेन की महारानी थी उसके राज्याभिषेक को कितने साल हो गए भैया? 60 वर्ष हो गए थे। तो इस चीज का ये लोग जो है खुशियां मनाने वाले थे, पार्टी सार्टी भव्य आयोजन होना था पूना में भी। तो ये जो है उन सब चीजों की तैयारियों में भी लगा हुआ था। मतलब देखो उस समय पूना में बीमारी फैली हुई है, और ये लोग क्या करने वाले हैं? हीरक जयंती, षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाने की तैयारी में है। तो ये एक चीज था। अब यहां पर एक और चीज देखिएगा कि जो विक्टोरिया है उसने कितने साल शासन किए थे? 60 साल से भी ज्यादा, मतलब एकदम बूढ़ा गई थी। तो ये चीज था। इसके अलावा जो रैंड था वो प्लेग के लिए कोई उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। अच्छा, एक तात्कालिक कारण के रूप में ध्यान रखना, जो रैंड था ना, इसने क्या किया कि जो जिस भी घर में प्लेग से ग्रसित व्यक्ति होते थे, मतलब जो प्लेग से बीमार हो जाता था, तो उन घरों में ना ये सैनिकों को भेजता था उनके तीमारदारी के लिए। ठीक है कि जो सैनिक है, मान लो कोई सैनिक परिवार है, अगर उसके यहाँ कोई बीमार पड़ता है, वहां सैनिक भेजो, ठीक है, लेकिन जो असैनिक लोग हैं उनके यहाँ भी सैनिकों को भेज दिया जाता था। तो वो लोग जो है थोड़ा सा गलत व्यवहार भी करते थे। तो इस चीज से जो लोग हैं ना काफी परेशान थे। और इसी बीच फिर 15 जून 1897 को केसरी में लेख प्रकाशित होता है। इन भाइयों का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई इसको खत्म करो। और जो तिलक जी थे उनसे वो लोग काफी प्रभावित थे और कुछ ना कुछ वो करने के मूड में थे। और ऐसे समय में जो रैंड है, जिसको वहां पर प्लेग को खत्म करने, उसको रोकने के लिए भेजा गया है, वो इधर पार्टी वगैरह करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, आप अपने महारानी का जो जयंती उसको मनाओ, लेकिन बीमारी को भी तो देखो ना भाई, तुमको भी तो फैल सकता है, तुमको भी हो सकता है। अभी जो महामारी का दौर चल रहा है, क्या ये सिर्फ गरीबों को हो रहा है? सबको हो रहा है ना, अधिकारी हो, मंत्री हो, सबको हो रहा है। तो ये इसको भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ये सारी चीजों में लिप्त था। अब क्या हुआ, प्लान बन गया कि भाई मारना है। तो यहां पर कौन कौन शामिल थे, तो देखिएगा यहां पर शामिल थे दामोदर हरी चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर। अभी यहां सॉरी, वासुदेव चापेकर नहीं थे क्योंकि काफी छोटे थे इस समय, लगभग 17 साल के। तो यहां पर महादेव विनायक रानाडे, ये 3 लोग। तो कमिश्नर रैंड की हत्या में 3 लोगों की स्पष्ट भूमिका थी। कौन कौन? दामोदर हरी चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और महादेव विनायक रानाडे। वैसे ये जो हत्या है ये चापेकर बंधुओं ने की थी, ये सिर्फ उनके सहयोगी थे। जो महादेव विनायक रानाडे थे वो सहयोगी थे, बाकी इन दोनों ने हत्या की। तो देखिए अब आते हैं हम लोग जिस दिन हत्या हुआ, कहां लिखे, नीचे लिख देते हैं। तो हत्या कब हुई थी? 22 जून 1897 को। 22 जून 1897 को ये हत्या हुई। देखिए क्या था कि ये हीरक जयंती, षष्ठी पूर्ति वाला कार्यक्रम मनाया जाना था, तो उसकी तैयारी वगैरह चल रही थी होगी। तो ये जो है इस 22 जून 1897, वैसे 21 जून 1897 को वो अपने मतलब काम वाम से निकला। एक स्थान का नाम था पूना का गवर्नमेंट हाउस।
पूना का गवर्नमेंट हाउस, गवर्नमेंट मतलब सरकार, तो पूना का जो सरकारी भवन था वहां पर ये था 21 जून 1897। और उसके बाद रात को ये जो है 12:10 के करीब वहां से बाहर निकलता है, मतलब कि 22 जून लग गया था। तो रात को लगभग 12:10 को ये जो है पूना के गवर्नमेंट हाउस से बाहर निकलता है अपनी बग्घी में, जो उस समय घोड़ा गाड़ी होता था ना, उससे ये बाहर निकलता है। और साथ ही साथ एक और बग्घी भी आता है, उसके साथ साथ एक और बग्घी आता है जिसमें आमरस्ट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी बैठा था। आमरस्ट, ये नाम भी आप लोग ध्यान रखना, आमरस्ट, ये जो है उस दूसरे बग्घी में बैठा हुआ था। तो जैसे ही रैंड, कमिश्नर रैंड का बग्घी आता है तो जो दामोदर हरी चापेकर है ये जो है इसके बग्घी में चढ़ जाते हैं, इसके बग्घी में चढ़ जाते हैं। उसके बाद इसका बग्घी आता है, आमरस्ट का बग्घी, तो ये लोग मतलब भाई ये कौन आ गया, तो जो बालकृष्ण चापेकर थे वो इसके बग्घी में चढ़ जाते हैं। और जो दामोदर हरी चापेकर है वो रैंड को गोली मार देते हैं। और जो आमरस्ट है, आमरस्ट, इसको जो है बालकृष्ण चापेकर ने गोली मार दिया। जो आमरस्ट था इसकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, तुरंत वहीं पर मर गया। लेकिन जो रैंड था ये मरता नहीं है, इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर 3 दिन के बाद हॉस्पिटल में इसकी डेथ हुई, रैंड की। तो यहां पर इन दोनों भाइयों ने हत्या की, दामोदर हरी चापेकर ने रैंड को मारा, बालकृष्ण चापेकर ने आमरस्ट को मारा। अब भाई तहलका मच गया, क्या हो गया, किसने हत्या किया, इस टाइप से अब जो है चलता है छानबीन कि किसने मारा। अब पता चल जाता है कि इन्होंने मारा है। तो अब जो है एक एक करके सब पकड़ में आते हैं। कैसे पकड़ में आते हैं वो भी देखिएगा। इनका जो व्यायाम मंडल था ना, कहां गया, अच्छा ये रहा व्यायाम मंडल नीचे। तो इनका जो व्यायाम मंडल था इसमें काफी सारे लोग जुड़े हुए थे। और इन्हीं में ना 2 भाई थे, मैं कुछ को क्लीन कर लेता हूं इस तरफ का। इन्हीं में से 2 भाई थे जिन्होंने बता दिया कि ये लोग कहां पर है। देखिए क्या हुआ था कि जो हत्या हुई थी बड़े लेवल के ऑफिसर थे, कमिश्नर था ये भी अधिकारी था। तो बड़े अधिकारियों की हत्या हुई है। तो अंग्रेज सरकार ने ना इन हत्यारों को पकड़ने के लिए, मतलब अंग्रेजों के लिए तो हत्यारे ही हैं, तो इनको पकड़ने के लिए 20,000 रुपए का इनाम रखा गया। कितना? 20,000 रुपए का। उस जमाने में काफी बड़ी रकम होती थी 20,000 रुपए। आज भी वैसे काफी बड़ी रकम है, लेकिन आज के हिसाब से उस जमाने में जो 20,000 का जो वैल्यू था भाई वो बहुत ज्यादा था। तो 20,000 रुपए का इनाम रखा जाता है। अब ये जो व्यायाम मंडल है ना, इसमें काफी सारे लड़के थे। तो इन्हीं में से ना 2 भाई थे जिनको बोला जाता है द्रविड़ बंधु। क्या क्या नाम था इन द्रविड़ बंधुओं का? एक का नाम था गणेश शंकर द्रविड़, गणेश शंकर द्रविड़, एक मिनट, गणेश शंकर द्रविड़। दूसरा था रामचंद्र द्रविड़, रामचंद्र द्रविड़। तो इन दोनों भाइयों ने 20,000 रुपए के लालच में आकर के जो पुलिस थी पूना की उनको बता दिया कि ये जो चापेकर बंधु है कहां छुपे हुए हैं। तो बता दिया जाता है 20,000 रुपए के लिए इन लालचियों ने बता दिया। अब जो है दामोदर हरी चापेकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी जो बालकृष्ण चापेकर हैं, महादेव विनायक रानाडे हैं, ये पकड़ में नहीं आते, लेकिन जो दामोदर हरी चापेकर हैं वो पकड़ लिए जाते हैं। अब उनको मारा पीटा जाता होगा कि भाई बताओ तुम्हारा बाकी साथी कहां पर हैं, तो वो तो बताने से रहे, नहीं बताते हैं। अब क्या हुआ, इनको जो है केस चलता है इनके ऊपर, क्योंकि ये तो था, इसने बता दिया इन दोनों ने कि इन लोगों ने मारा है बोल के, क्योंकि व्यायाम मंडल से जुड़े हुए थे तो यहीं पर प्लान बना रहा होगा। तो बता दिया जाता है कि दामोदर हरी चापेकर ने ही रैंड को मारा है। अब ये 22 जून 1897 को ये घटना घटित हुई थी। इसके बाद ना लगभग अप्रैल में इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। दामोदर हरी चापेकर को अप्रैल में मृत्युदंड दे दिया जाता है। 18 अप्रैल 1898 में, 18 अप्रैल 1898 को दामोदर हरी चापेकर को मृत्युदंड दे दिया जाता है। अच्छा, ये जिस समय जेल में था ना दामोदर हरी चापेकर, तो इनसे मिलने के लिए तिलक जी भी आए थे। और इन्होंने मतलब बड़े अच्छे से तिलक जी से मिला, मतलब गुरु मानते थे भाई, और उन गुरु से प्रेरित होकर के ही उन्होंने इस कार्य को किया था। और इनको अपने कार्य पर कोई भी पछतावा नहीं था। मतलब इन्होंने जो है अपने देश के लिए कुछ किया, एक अंग्रेज अधिकारी को मारा, और उससे जो अंग्रेज सरकार थी वो हिल सी गई थी,
सोचिए। तो तिलक जी इनसे मिलने आते हैं और तिलक जी ने ना इनको भगवत गीता गिफ्ट किया था, भगवत गीता दिया था। और कहते हैं कि जो दामोदर हरि चापेकर थे वो उस भगवत गीता को पढ़ा करते थे जेल में। और जब उनको मृत्युदंड दिया गया ना तो उस समय भी, मतलब उनको मृत्युदंड देने से पहले भी उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा था। तो देखिएगा जो भगवत गीता है ना, जीवन का सार उसी में छिपा हुआ है। जितने भी हमारे महान लोग थे, चाहे वो तिलक जी हो, चाहे दामोदर हरि चापेकर हो या कोई भी और हो, सब जो है इस भगवत गीता से काफी प्रभावित थे। तो हमको भी ना उस चीज को पढ़ना चाहिए। आप लोग भी कोशिश करिएगा भगवत गीता को पढ़ने की, सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। तो 18 अप्रैल 1898 को इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। अब देखिएगा जो बालकृष्ण चापेकर थे, जिनके ऊपर आमरष्ट को मारने का इल्जाम था, तो अब जो है पुलिस जो है इनके पीछे भी पड़ी हुई थी, लेकिन वो जो है पुलिस के हाथों नहीं लग रहे थे। तो अब यहां पर पुलिस ने क्या किया, जो इनके जो रिश्तेदार थे उनके ऊपर दबाव डालना शुरू किया, उनको परेशान करना शुरू कर दिया, तरह तरह से उनको परेशान करने लगे। तो ये चीज जब बालकृष्ण चापेकर ने देखा कि उनके चलते उनके जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनको परेशान किया जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में इनको भी मृत्युदंड दे दिया जाता है। बालकृष्ण चापेकर को भी 12 मई 1899 को इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। 12 मई 1899। अब यहां पर देखिएगा जो ये जो दो भाई हैं जिन्होंने गद्दारी की थी, क्योंकि व्यायाम मंडल के ही थे, गद्दारी ही की इन्होंने, तो जो इनके जो छोटे भाई होते हैं ना, वासुदेव चापेकर, तो ये क्या करते हैं, अपने मित्र महादेव विनायक रानडे के साथ मिलकर के इन दोनों भाइयों को ठिकाने लगा देते हैं 9 फरवरी 1899 को। कहां लिखे, यहां लिख देते हैं 9 फरवरी 1899 इन दोनों भाइयों को मार दिया जाता है। किसके द्वारा, इन दोनों ने मिलकर के, वासुदेव चापेकर और महादेव विनायक रानडे, इन दोनों ने मिलकर के 9 फरवरी 1899 को इन गद्दार भाइयों को, जो द्रविड़ बंधु थे, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। मतलब कि इस जो छोटे वाले भाई थे इन्होंने भी हत्या कर दिया, तो पुलिस जो है इनके पीछे भी पड़ जाती है और फिर ये दोनों भी पकड़ लिए जाते हैं और इन दोनों को भी मृत्युदंड दिया जाता है। तो जो क्या कहते हैं, वासुदेव चापेकर, इनको जो है 8 मई 1899 को मृत्युदंड दिया गया था। और विनायक, जो महादेव विनायक रानडे हैं, इनको 10 मई को, सबको अलग अलग दिन फांसी दिया गया था, मृत्युदंड। इनका क्रम भी आप लोग याद रख सकते हैं। देखिएगा जो 22 जून 1897 को हत्या हुई, रैंड की हत्या हुई 22 जून 1897। उसके बाद 18 अप्रैल 1898 को इनको मृत्युदंड दिया गया, दामोदर हरि चापेकर को। उसके बाद जो है 9 फरवरी 1899 को इन द्रविड़ भाइयों की हत्या हुई। उसके बाद फिर 8 मई 1899 को वासुदेव चापेकर को फांसी दी गई। उसके बाद 12 मई 1899 को बालकृष्ण चापेकर को फांसी दी गई। और उसके बाद उससे पहले 10 मई 1899 को इनको, ये कहां गए, महादेव विनायक रानडे को। ध्यान रखना, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर मैंने क्रम से नहीं लिखा है, माफी चाहूंगा इसके लिए। सबसे जो पहले है ये दामोदर हरि चापेकर, ये दामोदर हरि चापेकर, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर बालकृष्ण चापेकर, ये बालकृष्ण चापेकर 8 मई 1899 को। उसके बाद महादेव विनायक रानडे, इनको कब फांसी दिया गया था, तो 10 मई 1899 को। उसके बाद सबसे आखिर में बालकृष्ण चापेकर, जो दूसरे नंबर के भाई थे, 12 मई 1899। तो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा सा जो है आगे पीछे करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से इन वीरों को जो है चारों को मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो ये थी भाई घटना पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या का। अच्छा, जो आमरस्ट है इसको मारने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन इसकी जो गाड़ी है, इसका जो बग्घी है वो भी आ गया था, अब हल्ला मचा था फालतू, तो इसको भी जो है ठिकाने लगा दिया गया। और बाकी इनके जो कोचवान वगैरह रहे होंगे, घोड़ा गाड़ी चलाने वाले, वो तो भारतीय रहे होंगे, वो लोग चुप रहे होंगे भाई अगर यहाँ विरोध करते हैं तो उनको भी मार सकते थे लोग, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी आमरस्ट को नहीं मारना था, लेकिन ये भी आ गया तो मार दिया गया। कमिश्नर रैंड ही निशाने पर था। अब इनको तो
मतलब इनको पता ही था ये जो काम कर रहे हैं उसका यही परिणाम होगा, मतलब कि इनको जो है मृत्युदंड मिलना ही मिलना, इनको था तय। अब यहां पर जो तिलक जी हैं जिन्होंने लेख लिखा था, मैंने बताया था ना 15 जून 1897, 15 जून 1897 को उन्होंने लेख लिखा था और उसके लगभग एक सप्ताह बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो जो तिलक जी हैं उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि भैया तुम्हारे लेख के चलते ये जो चारों लोग हैं इन्होंने हत्याएं की है। तो तिलक जी को क्या किया गया, 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। कितने महीने के लिए इनको लग गया, 18 माह। किस लिए, सिर्फ इनको लेख के चलते। भाई लेख भी इन्होंने ऐसा ही लिखा था जिससे कोई भी प्रेरित हो सकता था। और तिलक जी ना इस टाइप के लेख लिखने में काफी माहिर थे और इनको तो ये तो 18 महीने के लिए जेल हुई थी। इसके बाद 1908 में इनको अपने लेखों के चलते ही 8 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है, सॉरी 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। 1908 से 1914 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है, वो आगे हम देखेंगे कभी और। तो इस तरह से इनको भी जो है जेल होता है। उसके बाद देखिएगा, मैंने जो शुरू में बताया कि इस हत्याकांड को भारत में अंग्रेजों का पहला राजनीतिक हत्याकांड माना जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो देखिए 1918 में क्या हुआ था, एक विद्रोह समिति की रिपोर्ट आई। मतलब अंग्रेजों ने जो है एक विद्रोह समिति गठित की थी, सेडिशन कमीशन। तो इस विद्रोह समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का जो पहला आभास है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि महाराष्ट्र में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई। उसके बाद यह बोला गया कि ये जो हत्याकांड हुई है, कमिश्नर रैंड की हत्या, ये भारत में अंग्रेजों की पहली राजनीतिक हत्या है। मतलब कि क्रांतिकारियों द्वारा किया गया पहला हत्या। भाई क्रांतिकारी ही तो थे ये लोग। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहली क्रांतिकारी घटना कौन थी, तो यही कमिश्नर रैंड की हत्या। इसके बाद फिर ना क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत ज्यादा तेजी आ जाती है। महाराष्ट्र में बहुत सारे संगठन बनते हैं। ये तो व्यायाम मंडल एक बना था, इसके बाद मित्र मेला, अभिनव भारत, फिर बंगाल में बहुत सारे संगठन बनते हैं, अनुशीलन समिति हो गया, काफी सारे। फिर महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश सावरकर, उधर बंगाल में भी बहुत सारे क्रांतिकारी शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है भारत में क्रांतिकारी वो का मतलब एक तरह से शुरुआत था, इन्होंने जो है शुरू किया था। हालांकि इससे पहले एक और नाम आता है वासुदेव बलवंत फड़के, उन्होंने भी जो है काफी पहले क्रांति की अलख जगाई थी, लेकिन जो उस समय के जो लोग थे उतने जाग नहीं पाए थे। लेकिन इन्होंने जो किया इन भाइयों ने, इससे जो है काफी चेतना जागृत हुई और महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब में काफी सारी क्रांतिकारी संगठनों का गठन होता है। तो ये था कमिश्नर रैंड की हत्या, चापेकर बंधु। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आप लोगों का सुझाव हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा ताकि चापेकर बंधुओं की ये जो वीरता भरी कहानी है ये और लोगों तक भी पहुंच जाए। और वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।